हाँ जी, तो लेट्स कंटिन्यू विद द बाइनोमियल। ठीक है, तो जो जो चीज़ें अभी तक हमने की हैं, ठीक है, बिल्कुल बेसिक पार्ट था अभी तक जो हमने किया था। ठीक है, अभी हम देखेंगे कुछ कुछ सीरीज हैं, ठीक है, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो देखेंगे। ठीक है, ये बाद में जाके फिर आएंगी, बट पहले देख लो एक बार, थोड़ा सा चाहिए रहता है कि ए प्लस बी की, चलो एक्स प्लस वाई जो हम कल स्टार्टिंग में स्टैंडर्ड लेके जा रहे थे, इट इज एन सी जीरो एक्स की पावर एन वाई की पावर जीरो प्लस एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन वाई की पावर वन प्लस एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू वाई की पावर टू प्लस सो ऑन टिल एन सी एन एक्स की पावर एन माइनस एन तो जीरो वाई की पावर एन। ठीक है, ये चीज आ गया। अब इसी के अंदर अगर मैंने y की जगह माइनस वाई रख दिया, ये छोटी छोटी मैनिपुलेशन हैं, तो क्या चला जाएगा ये, तो दैट इज एन सी जीरो एक्स की पावर जीरो माइनस वाई की पावर, सॉरी एक्स की पावर एन और माइनस वाई की पावर जीरो प्लस एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन माइनस वाई की पावर वन प्लस एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू माइनस वाई की पावर टू प्लस एन सी थ्री एक्स की पावर एन माइनस थ्री माइनस वाई की पावर थ्री एंड सो ऑन टिल एन सी एन एक्स की पावर जीरो माइनस वाई की पावर एन। तो क्या होगा, ये तो पॉजिटिव रहेगी लेकिन यहाँ से नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, ये पॉजिटिव रहेगी अगेन यहाँ से नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, तो ऑल्टरनेट टर्म्स नेगेटिव पॉजिटिव होती रहेंगी। ठीक है, तो जाएगा वही चीज है, एन सी जीरो एक्स की पावर एन वाई की पावर जीरो माइनस एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन वाई की पावर वन प्लस एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू वाई की पावर टू माइनस एन सी थ्री एक्स की पावर एन माइनस थ्री वाई की पावर थ्री एंड सो। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव ऑल्टरनेट होता जा रहा है। अच्छा, इसके दो स्पेशल केसेस हैं आप, ठीक है, कि वन प्लस एक्स की पावर किया जाता है। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पे किया है, राइट, एक्स प्लस वाई की पावर एन लिया है, इसके अंदर एक्स को वन ले लो एंड वाई की जगह एक्स पुट कर दो। ठीक है, तो पहली बात तो देखो, अगर एक्स को वन ले रहा हूँ तो ये सारी चीजें वन हो जाएंगी। ठीक, अब जहां जहां वाई आ रहा है वहां पे एक्स रख दो, तो क्या जाएगा, एन सी जीरो एक्स की पावर जीरो, एन सी वन एक्स की पावर वन, एन सी टू एक्स की पावर टू, एन सी एन एक्स की पावर एन। ठीक है, तो वन प्लस एक्स की पावर एन का क्या जाएगा, एन सी जीरो एक्स की पावर जीरो, एन सी वन एक्स की पावर वन, एन सी टू एक्स की पावर टू, एन सी थ्री एक्स की पावर थ्री प्लस सो ऑन टिल एन सी एन एक्स की पावर। ठीक है, ये चीज चली जाएगी, तो ये याद रखना, ये वन प्लस एक्स की पावर एन सीरीज जो होती है जनरली यूज होती है। ठीक है, को काफी क्वेश्चन में, तो इसको डायरेक्टली याद रखना। ठीक है, एक तो चलो ये चीज आ गई, दूसरा है, अब ध्यान से देखना, अब सीरीज कुछ कुछ सीरीज में बता रहा हूँ, ठीक है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, प्लीज ध्यान से देखना। इसी के अंदर मैंने वापस एक्स को वन पुट कर दिया, तो क्या चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, वन प्लस वन टू, टू की पावर है, दैट इज इक्वल टू एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एन सी थ्री प्लस एन सी फोर प्लस सो ऑन टिल एन सी एन। ठीक है, तो यहां से तुम्हें क्या मिला, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इज टू की पावर एन। याद है ये पीएनसी के अंदर हमने यूज किया था, ये याद आ रहा है, इस चीज को हमने ऑलरेडी पीएनसी के अंदर यूज किया था, यस सर। है ना। तो एक तो ये चीज आ गई, ठीक है, एक तो ये चीज आ गई। देन नेक्स्ट इज, ठीक है, देन नेक्स्ट इज कि इसी चीज के अंदर अब एक्स को हमने पुट किया माइनस वन, देखो माइनस वन पुट करके क्या जाएगा, वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, तो जीरो की पावर एन जीरो हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा, एन सी जीरो। ठीक है, इधर x को माइनस वन पुट कर रहे हो, तो जहां जहां पे देखो ओड पावर है वहां वहां पे नेगेटिव आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस वन की पावर वन। ठीक है, यहाँ पे माइनस वन की पावर थ्री, यहाँ पे माइनस वन की पावर टू रहेगा, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, माइनस वन की पावर जीरो, ये भी पॉजिटिव, तो ये वाली टर्म्स पॉजिटिव रहेंगी,
ठीक है, ये वाली टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या चीज जाएगी तुम्हारी, NC0 पॉजिटिव, NC1 नेगेटिव, NC0 फिर पॉजिटिव, NC3 फिर नेगेटिव, तो क्या चीज जाएगी, NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 प्लस NC4 माइनस NC5 एंड सो, इस तरीके से जाएगा। तो ध्यान से देखो इससे हुआ क्या। ठीक है, मैंने ये टर्म्स को अलग कर दिया, ये वाले टर्म्स को अलग कर दिया। ठीक है, क्या हुआ, दैट इज 0 इज इक्वल टू NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस NC6 प्लस ऑन, ये वाले टर्म्स को अलग कर लिया, माइनस सबसे कॉमन ले लिया बाकी वाली टर्म से, तो क्या आ जाएगा NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस ऑन। नाउ व्हाट आर दीज। ठीक है, ध्यान से देखो, देखने में नीचे इवन आ रहा है, ठीक है, लेकिन हमें मालूम है कि ये वाली टर्म्स क्या है हमारी, ये फर्स्ट टर्म है, थर्ड टर्म का कोफिशिएंट है, फिफ्थ टर्म का कोफिशिएंट एंड सो ऑन, यानी कि ऑड टर्म के कोफिशिएंट्स हैं। सो बेसिकली दिखाई नीचे इवन दे रहा है, लेकिन एक्चुअली में क्या है, ये कोफिशिएंट्स ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स ऑड टर्म्स। ठीक है, और ये क्या है, बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ इवन टर्म्स। ठीक है, ये चीज आ गई, तो ये माइनस है बीच में, दैट इज इक्वल टू 0, तो इसको अगर मैं इधर लेके आऊंगा तो मेरा क्या जाएगा, दैट इज बाइनोमियल कोफिशिएंट्स ऑफ इवन टर्म सम, बेसिकली ये क्या है, सम है, समीशन उनका, तो सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स ऑफ इवन टर्म्स इज सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स ऑफ ऑड टर्म्स। ठीक है, तो ये दोनों बराबर रहेंगे, तो क्या चीज जा रही है, ठीक, दैट इज NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस NC6 प्लस ऑन, ये जहां तक भी जा सकता है, ठीक, लास्ट टर्म तक। यहाँ पे क्या जाएगा, NC1 प्लस NC2 सॉरी NC3 प्लस NC5 प्लस NC7 प्लस ऑन। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अब अज्यूम करो इन दोनों की वैल्यू है x। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। हाँ, तो अज्यूम करो इन दोनों की जो वैल्यू है दैट इज नथिंग बट x। अच्छा, अब वापस आओ, ये 2 की पावर n लिखा हमने, राइट, तो क्या था 2 की पावर n। ठीक है, तो 2 की पावर n था, दैट इज NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस NC4 प्लस NC5 प्लस ऑन टिल NCn। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर ये वाली टर्म्स जो है, इनके सम को मैं क्या बोल रहा हूँ, NC2 प्लस NC0 प्लस NC2 प्लस NC4, NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस NC6, इसको मैं बोल रहा हूँ x। एंड सिमिलरली NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस सो ऑन, इन सबको भी मैं x बोल रहा हूँ। तो मैंने इसी चीज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस सो ऑन प्लस NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस सो ऑन। ठीक है, अब इसकी भी वैल्यू x है, इसकी भी वैल्यू x है, तो ये क्या बन गया 2x, दैट इज 2 की पावर है। यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, दैट इज 2 की पावर n डिवाइडेड बाय 2, तो दैट इज 2 की पावर n माइनस। तो कहने का मतलब ये है, अब ध्यान से देखो, अब यहाँ से मैं एक इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ, क्या चीज, कि सम ऑफ
all binomial coefficients, that is 2p पावर क्या चीज nc0 plus nc1 plus nc2 plus nc3 plus so on till nc, ठीक है, that is 2p पावर n। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद हमने क्या देखा, व्हाट इज दिस x, एंड x है हमारा दैट इज नथिंग बट ऑड टर्म के जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं उनका सम, इवन टर्म के जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं उनका सम, वो दोनों के दोनों x हैं और x की वैल्यू आ रही है 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो क्या चीज बनी हमारी, दैट इज सम ऑफ ऑल ऑड टर्म्स बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, ठीक, दैट इज 2 की पावर n माइनस 1, दैट इज nc0 प्लस nc2 plus nc4 plus so on, that is 2 की power n minus 1, and sum of all even terms binomial coefficients, that is 2 की power n minus 1। और even term के binomial coefficient क्या होते हैं, that is nc1 plus nc3 plus nc5 plus so on, that is 2 की power n minus 1। ठीक है, ये तीन टर्म्स हैं, जो ये तीन प्रॉपर्टीज है जो हमने अभी तक देखी। हाँ जी, इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। सरब, कृतेश, उदय, आर्यन, क्लियर है सर। कृतेश क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? क्लियर है सर। आर्यन ठीक 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 है, अब आगे देखो जरा अपना पास्कल ट्रायंगल एक बार फिर से ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, क्या था पास्कल ट्रायंगल, 1 1 1 1 1 1 1 1, सॉरी ये 2 आएगा, ये 3, ये 3, ये 1 आएगा, हाँ 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1 1 6 15 20 15 6 1 ठीक है, 1 7 21 35 35 21 7 1 1 8 28 56 70 56 28 8 1 एंड सो। ठीक है, ये ज्यादा बना के दिखा दी मैंने, बट इसके अंदर ध्यान से देखना, एक ये वाला केस लेके जाता हूं। ठीक है, अब इसके अंदर ध्यान से देखो क्या चीज हो रही है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जा रही है। ठीक है, 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये जो 8 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है 7c0 7c1 7c2 7c3 7c4 7c5 7c6 7c7। ठीक है, इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि ड्यू टू प्रॉपर्टी NCR दैट इज इक्वल टू NCN माइनस R। ठीक है, इस प्रॉपर्टी के कारण आपका ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, एंड इधर से ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये ऑलरेडी बताया हो तुम्हें। तो इसका मतलब ये है कि अगर तो एग्जैक्टली इवन टर्म्स हैं तो एग्जैक्टली आधा आधा मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो पहले हाफ का सम और दूसरे हाफ का सम वो भी बराबर रहेगा। अब इन दोनों का सम अगेन 2 की पावर n है तो इंडिविजुअल 2 की पावर n माइनस 1 चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस NC4 प्लस so on till एग्जैक्टली हाफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, इसका सम भी 2 की पावर n माइनस 1 जाएगा। फर्स्ट हाफ का सम भी 2 की पावर n माइनस 1 जाएगा, सेकेंड हाफ का सम भी 2 की पावर n माइनस 1 जाएगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, इसमें डाउट तो नहीं कोई? क्लियर है सर। ठीक है, अच्छा लेकिन ये सोचो कि इन केस तुम्हारी नंबर ऑफ टर्म्स हो जाती है ऑड,
तो जैसे ये पावर चला गया 8, सॉरी हाँ ये पावर चला गया x प्लस वाई की पावर 8, तो इन दैट केस बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स क्या आएंगे? 8c0, 8c1, 8c2, 8c3, 8c4, 8c5, 8c6, 8c8, सॉरी 8c7, 8c8। तो देखो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, 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 बट ये बचेगा। ठीक है, तो इन दैट केस इक्वल नंबर ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स नहीं जा रहे ना, ऑड नंबर है, राइट। तो इन दिस केस मैं क्या बोलूंगा कि कौन सी चीज 2 की पावर n-1 के बराबर होगी, राइट। सबसे पहले तो ये चीज आ गई। एक्चुअली में अब इसके अंदर 2 की मतलब उसके बराबर नहीं होगी, ये चीज याद रखना। ठीक है, अब क्या होगा, ये दोनों बराबर हैं तो ट्वाइस ऑफ 8c0 हो जाएगा, प्लस ऐसे ट्वाइस ऑफ 8c1 हो जाएगा, ठीक। ये चारों टर्म्स का ट्वाइस हो गया, ठीक, प्लस ये वाली टर्म एज इट इज रही। ठीक, अब क्या चीज होगा, ठीक, कि 8c4 दोनों तरफ ऐड कर दो एंड 2 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या जाएगा 8c0 प्लस 8c1 प्लस 8c2 प्लस सोन टिल 8c4, ट्वाइस ऑफ 8c4 था, 2 से डिवाइड करने के बाद 8c4 आ गया। ठीक है, बीच में तो चलो सिर्फ एक ही आ रहा है 8c3। ठीक है, तो क्या जाएगा, ये 2 की पावर n प्लस 8c4 डिवाइडेड बाई 2 चला जाएगा। ठीक है, तो याद रखना कि अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ओड जा रही हैं तो मैं ये नहीं बोल सकता कि पहली वाली n टर्म्स, पहली आधी टर्म्स का सम। ठीक है, पहली बात तो उसके अंदर आप एग्जैक्टली पहली आधी डिफाइन ही नहीं की जा सकती, क्यों? क्योंकि अगर ये इवन है, ठीक है, अगर ये इवन है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जाएंगी ऑड, अगर ऑड टर्म्स हैं तो एग्जैक्टली आधे आधे कोएफिशिएंट्स जनरेट किए नहीं जा सकते, पहली बात तो ये। ठीक है, अच्छा एक और चीज, ये प्लस, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो क्या चीज जा रही है, ठीक है, ध्यान से देखो जरा, कि x प्लस वाई की पावर n के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पहली बार जाती है n+1। ठीक है, एंड इफ n इज ऑड, नंबर ऑफ टर्म्स n+1 जो है नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज इवन। ठीक है, तो इवन कोफिशिएंट्स आएंगे। इवन कोफिशिएंट्स का मतलब पहला हाफ एंड दूसरे हाफ को अलग अलग कर सकता हूं, और फर्स्ट हाफ का जो वैल्यू होगी वो 2 की पावर n-1 चला जाएगा, इधर भी 2 की पावर n-1 चला जाएगा। तो ये बहुत अच्छे से क्लियर है, लेकिन ये तभी होगा जब पावर जो है वो ऑड है, यानी कि यहाँ पे जो nc0, nc1, nc2 वगैरह जाएगा उसके अंदर n जो है ये ऑड होना चाहिए। ठीक है, पंगा क्या पड़ेगा, जब कब पड़ेगा, जब यहाँ पे n जो है ये इवन हो जाएगा। अब n अगर इवन है तो n+1 क्या जाएगा, ठीक, n+1 जाएगा ऑड। अब n+1 अगर ऑड जाएगा तो इसके अंदर मैं एग्जैक्टली आधी आधी टर्म्स कर ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, एग्जैक्टली आधी आधी टर्म्स मैं नहीं कर सकता, ये चीज पॉसिबल नहीं है। अब अगर ये चीज पॉसिबल नहीं है और एग्जैक्टली मैं आधी आधी टर्म्स कर नहीं सकता, ठीक, तो इसके अंदर जो बीच वाली टर्म है, देखो अब ऐसे कर सकते हैं, पहली आधी, फिर बीच में एक टर्म, फिर बाकी आधी। ठीक है, जैसे ऊपर आया था, यहाँ पे ऊपर क्या आया था टोटल, देखो टोटल कितनी टर्म्स आई थी, 9 टर्म्स आई थी, तो पहली 4 टर्म्स कर ली, फिर एक में मिडल कर ली, फिर बाद में 4 टर्म्स कर ली। तो ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक, कि ये दोनों तो से इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होते हैं हमारे। अब ये दोनों अगर इक्वल है तो इनको मैं ट्वाइस लिख सकता हूं, प्लस लेकिन एक ये चीज आएगी तो जाके ये 2 की पावर n जाएगा। अब यहां से या तो इसको इधर ले और डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो तुम्हें इस चीज की वैल्यू मिल जाएगी, राइट, या फिर इसी को दोनों तरफ ऐड कर लो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो तुम्हें ये सारी की सारी टर्म्स की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन के ऊपर कि क्या चीज पूछी जा रही है, बट इस तरीके से आएगा, याद रखना एग्जैक्टली हाफ टर्म्स एग्जिस्ट करती हैं तो ही जाके वो 2 की पावर n-1 जाएगा, अदरवाइज वो 2 की पावर n-1 नहीं जाएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ सर? आप सर एक डाउट है, बोलो।
सर जो ओवरऑल वैल्यू होती है सबकी वो तो 2 है, 2 की पावर n होती है ना, बिल्कुल तो दोनों के केस में बस बिल्कुल। एक केस में वो हाफ हो जाती है डिवाइड, एक केस में नहीं हो पाती, यही वो है। इसलिए क्योंकि अगर ऑड टर्म्स है तो एग्जैक्टली हाफ कर नहीं सकते ना टर्म्स का, हाँ जी सर। और अगर इवन टर्म्स है तो ही एग्जैक्टली हाफ कर सकते हो। और इवन टर्म्स आएंगी कब? जब n+1 इवन होगा, यानी कि n ओड होगा, ये पावर ओड होगी, तभी जाके एग्जैक्टली हाफ ऑफ कर सकते हो, अदरवाइज हाफ ऑफ कर नहीं सकते। क्लियर है सर। ठीक है, ठीक 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 ठीक। तो इन छोटी छोटी चीजों को याद रखना। ठीक है, तो हाँ, ऑड वाला भी 2n-1 होता है, इवन वाला भी 2n-1 होता है। एंड इन केस अगर एग्जैक्टली दो इक्वल हाफ में टर्म्स को डिवाइड किया जा सकता है, देन इन दैट केस फर्स्ट हाफ आएगा जो, एंड सेकंड हाफ आएगा जो, वो दोनों के दोनों किसके बराबर रहेंगे? n-1 के बराबर है, 2n-1 के बराबर है। ठीक है, ये चीज आ गई। चलो अब आगे देखो जरा, अब आगे देखो। नेक्स्ट इज ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ठीक है, इसके लिए मैं पास्कल ट्रायंगल को फिर से नीचे लाता हूं, क्योंकि यहीं से क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, अब ध्यान से देखना है। ठीक है, ये सारे के सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं, राइट? क्यों? क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारा 7c0, 7c1, 7c2, 7c3, 7c4, 7c5, 7c6, 7c7। ठीक है, अच्छा, अब ना दो टर्म्स को मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, बाइनोमियल कोएफिशिएंट एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, ये दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन के अंदर बाइनोमियल कोएफिशिएंट लिखा होता है, कई बार कोएफिशिएंट लिखा होता है, तो ये दोनों पढ़ के तुम्हें क्लियर हो जाना चाहिए इसका मतलब है। अब देखो, मैं 1+2x की पावर लेट से 20 की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर से मैंने सेवंथ टर्म ढूंढने की कोशिश की। ठीक है, तो सेवंथ टर्म क्या जाएगी? t6+1, so that is nothing but 20c6 2x की पावर 6, so that is nothing but 20c6 into 2 की पावर 6 into x की पावर 6। ठीक है उदय? यस सर। हाँ जी उदय, इसके अंदर से बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या जाएगा? सर ये जो 20c6 into 2 की पावर 6। नहीं, बाइनोमियल होता भाई सिर्फ ये, समझा? यस बाइनोमियल सर। सर कोएफिशिएंट मेरा सिर्फ बार इसको बार, होता है। सर आपकी तरफ से मेरे घर बार बार सर्वर डाउन हो रहा है सर, बार बार ऑन कनेक्ट हो रहा है, यही समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। वो नेटवर्क इशू है उदय। नहीं सर, मैं नेटवर्क तो मैं सर वाईफाई चला रहा हूँ, फिर वो चल नहीं रहा, ऑन एक सेकंड एक सर्वर सेकंड डाउन हो एक रहा है। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, कि ये जो चीज होती है, ठीक है, NC0, NC1 सो टिल NCN, इन जनरल NCR, इनको बोलते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। ये सारे के सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं। ठीक है, ये सारे के सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं। नो व्हाट इज कोएफिशिएंट? तो कोएफिशिएंट क्या होता है? अब ध्यान से, इसके अंदर जानबूझ के मैंने ये 2x लेके गया हूं ताकि कोएफिशिएंट क्लियर हो क्या होता है। तो भाई कोएफिशिएंट बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, जैसे सर 4x का के अंदर कोएफिशिएंट क्या है? हाँ जी सर, यहाँ पे 4x के अंदर कोएफिशिएंट क्या है? और 4। तो कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं हम इन जनरल? जो सर लगा होता है अलजेब्रिक के साथ।
वेरिएबल के साथ, यस अलजेब्रिक वेरिएबल के साथ जो लगा होता है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। तो इसके अंदर फिर कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? सर, ये सारा ही एग्जैक्टली 266 2। बिल्कुल। तो ये आएगा सारा का सारा कोफिशिएंट, तो ये जाएगा 20c6 2 की पावर 6, ये जाएगा कोफिशिएंट। एंड सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर 20c6 जाएगा बाइनोमियल कोफिशिएंट। आई होप दोनों में फर्क समझ में आया, ठीक है ना? तो अगर वो ऐसी सीरीज यूज करे और टर्म बाइनोमियल कोफिशिएंट यूज करे तो समझ आना कि वो 20c0 20c1 20c2 सो टिल 20c20 की बात ही कर रहा है, इसके अलावा और कोई बात नहीं कर रहा। बात समझे? यस सर। ठीक है। अच्छा अब ऊपर देखो जरा, वापिस आओ। तो ये सारे के सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है ना? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? पास्कल ट्रायंगल क्या रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को ही रिप्रेजेंट करता है, इसके अलावा ये और किसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं करता है। हाँ जी, आई होप क्लियर हुआ। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो एक तो ये चीज हो गई, ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। चलो देन नेक्स्ट इज, अब ध्यान से एक चीज ऑब्जर्व करो, इसकी वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ी बढ़ी, बीच में जाके कहीं ना कहीं मैक्सिमम हुई, फिर कम होनी शुरू हो गई। ठीक है, अब चाहे इवन कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, मतलब टोटल 8 कोफिशिएंट्स आ रहे हैं ना, इवन टर्म कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, चाहे ओड आ रहे हैं, अब देखो जरा, वैल्यू बढ़ी बढ़ी बढ़ी, मैक्सिमम हुई, फिर कम होनी शुरू हो गई। ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो? तो कहने का मतलब है कि जो मिडिल वाली टर्म है, चाहे वो दो टर्म्स है चाहे वो सिंगल टर्म्स है, ये इन सब की वैल्यू जो है, मिडिल वाली टर्म्स की वैल्यू जो है, ये हाईएस्ट वैल्यू होगी। ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो? ठीक है, अगर तो इवन टर्म्स आ रही हैं तो दो मिडिल टर्म्स होगी, तो दोनों के कोफिशिएंट सेम रहेंगे। और अगर ऑड टर्म्स आ रही हैं तो एक ही मिडिल टर्म होगी और उसका कोफिशिएंट सबसे हाई होगा। ध्यान से ये चीज ऑब्जर्व करो प्लीज, कि if we are looking for the greatest binomial coefficient, we must look for the middle binomial coefficient, सबसे जो बिल्कुल सेंटर में आ रहा है उसको। अगर तो इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं तो मिडिल का कोई भी ले लो चलेगा, और अगर ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं तो एग्जैक्टली मिडिल वाला लेना पड़ेगा, वो जाके ग्रेटेस्ट जाएगा। बात समझे? ठीक है, यस सर। अब ध्यान से देखो जरा। ओके, तो अब मैं ये चीज बोल रहा हूं, एन नंबर ऑफ टर्म्स मिडल स्लैश ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, तो एन अगर ओड है तो नंबर ऑफ टर्म्स n+1 हो जाएंगी। ठीक है, इसको टोटल टर्म्स लेके जाते हैं इस केस में। ठीक है, n+1 को, तो वो हो जाएगा इवन। तो भाई अगर वो इवन हो जाएगा तो एग्जैक्टली टू मिडल टर्म्स एग्जिस्ट करेंगे, टू मिडल टर्म्स एग्जिस्ट करेंगे, और इन दैट केस वो मिडल टर्म का जो कोफिशिएंट होगा वो सबसे हाईएस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा। अब उसको निकालना कैसे, जनरलाइज कैसे करना, वो मैं बताता हूँ। ठीक है ना, उसकी बात अभी हम करते हैं। अच्छा, इन केस अगर n इवन है, ठीक है, इन केस अगर n जो है वो इवन है, तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी ऑड। ठीक है, इन दैट केस सिंगल मिडल टर्म जाएगी। ठीक है, इन दैट केस सिंगल मिडल टर्म जाएगी।
अब हमारा मोटिव आता है कि अगर हमें n गिवन है, इन जनरल n गिवन है, तो इन दैट केस ये वाली दो मिडिल टर्म्स को कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैं एक एग्जांपल लेके जा रहा हूँ। ठीक है, एग्जांपल में मैं लेके जा रहा हूँ सबसे पहले ऑड वाला केस, चलो पहले सिंगल वाला केस लेके जाते हैं। ठीक है, तो n को इवन लेना, तो n को ले लिया मैंने 6, तो 6c0, 6c1, 6c2, 6c3, 6c4, 6c5, 6c6, तो ये वाली मिडिल टर्म रहेगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्लियरली दिखाई दे रहा कौन सी मिडिल टर्म रहेगी, दैट इज NCN/2, तो दिस इज अ सिंगल मिडिल टर्म। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? यस सर। पक्का? अच्छा, अगर दो आ रही है, दो मिडिल टर्म आ रही है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, n इज इक्वल टू 7, तो 7 के केस में क्या आ रहा है, 7c0, 7c1, 7c2, 7c3, 7c4, 7c5, 7c6, 7c7, तो इस केस में मेरे को यहां तक पहुंचना है और इन दोनों टर्म्स की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, अच्छा अब यहां तक पहुंचना है, तो n को 7 लेके जा रहा हूं, तो इस चीज को जनरलाइज कैसे करोगे, n की टर्म्स में कैसे लिखोगे? सर n/2 -1 +1। n/2 तो कर ही नहीं सकते ना, 7/2 तो 3.5 हो जाएगा। यस सर। n+1/2 n -1/2। बिल्कुल, तो ये चीज जाएगी तुम्हारी NCN-1/2 एंड NCN+1/2। सर अब क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो इन दिस केस टू मिडिल टर्म्स जो जा रही हैं, उनके जो कोफिशिएंट जा रहे हैं वो क्या जा रहे हैं, NCN+1/2, NCN-1/2। क्लियर हुआ? ठीक है, तो यस सर। इससे ये हमारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आ जाएंगे। ठीक है, चलें आगे। ठीक, अच्छा, तो ये बात हो गई बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की। ठीक है, ये बात हो गई बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की। अच्छा, यहां से हमें ये भी चीज पता चली कि ये चीज ग्रेटेस्ट कब होगी, मिडल वाली के लिए। ठीक है ना, ये चीज ग्रेटेस्ट कब होगी, मिडल वाली के लिए। ठीक है, तो अब जैसे देखो, find the maximum value possible of this। ठीक है, फर्स्ट ये है, सेकेंड इज फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दीज टू। ठीक है, एक बार ट्राई करो जरा। हाँ जी, तो इस चीज के करने का तरीका क्या है कि ये मिडल टर्म को रिप्रेजेंट करना चाहिए, राइट। अब n क्या जा रहा है, 50, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी, 51, तो मिडल टर्म होगी सिंगल, सिंगल मिडल टर्म, क्योंकि ऑड टर्म्स आ रही है टोटल, तो मिडल टर्म होगी क्या, ये हमने देखा NCN/2, तो आ जाएगा 50C 50/2 25, so this is the greatest value of this, and similarly in this case n is 57, number of terms is 58 and single middle term नहीं होगी, टू मिडल टर्म्स होंगी। ठीक है, इस केस में टू मिडल टर्म्स होंगे। अब टू मिडल टर्म्स कौन कौन सी आएंगी, दैट इज 57C, 57 -1 डिवाइडेड बाय 2, 56/2, तो दैट इज 28, या फिर 57C 29। हाँ जी, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? यस सर। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, इसको कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कल कंटिन्यू करते हैं, ये पे खत्म करते हैं। ठीक है, चलो डन।